शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। हमारे ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के मंत्र हैं। इनका ऋषि मधुच्छंदा है और इनका देवता अग्नि है, इनका छंद त्रिष्टुप है। जब हम वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, वेद मंत्रों को जानते हैं, तो हमें उनका पद या शब्द का पता होना चाहिए, हमें उसके अर्थ का पता होना चाहिए, उसके अक्षरों का पता होना चाहिए, हमें उसके स्वरों का पता होना चाहिए। जब हम वेद मंत्रों का अर्थ करते हैं तो पदशः, अक्षरशः, स्वरशः, अर्थात इसमें एक एक अक्षर के बारे में हमें उचित और ठीक जानकारी होनी चाहिए। अक्षर के बाद जो पद हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। पद के बाद उसके अंदर जो स्वर लगा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अर्थात एक अक्षर है, यदि ठीक नहीं है तो अर्थ में गड़बड़ हो सकती है। एक शब्द है, आप उसका ठीक उच्चारण नहीं करते, कुछ अन्यथा करते हैं तो अर्थ के समझने वाले को असुविधा हो सकती है। आप यदि उसके स्वर का आपको पता नहीं है, ये उदात्त है, अनुदात्त है, ये अंतोदात्त है, आद्योदात्त है, तो भी इसके अर्थ का आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए मंत्रों के अर्थ पर विचार करते हुए पद में विद्यमान अक्षर, अक्षर से बना हुआ शब्द और शब्द में लगा हुआ स्वर, ये सब चीज़ें यदि आपको पता हैं तो आप मंत्र का अर्थ जो होना चाहिए वही करेंगे। और यदि इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास कम है तो अर्थ करना आपके लिए कठिन होगा। तो हम यहाँ बहुत सारे शब्दों का अर्थ करते हुए एक शब्द के अर्थ पर विचार कर रहे थे, और वो अर्थ था कि उपासना कैसे करनी चाहिए, हमारे अंदर क्या भाव रहना चाहिए उपासना का। तो हमने देखा था कि दो शब्द थे, एक शब्द था धिया और एक था नमो भरंत। तो धिया का अर्थ था कि आदमी को जो भी उपासना का कार्य करना है, परमेश्वर की भक्ति करनी है, वो भक्ति हमें ज्ञानपूर्वक करनी चाहिए, और ज्ञानपूर्वक जो की गई भक्ति है वो हमें सफलता तक पहुंचाती है, परिणाम तक पहुंचाती है। तो वो ज्ञान के लिए हम क्या क्या साधन थे, तो उसमें हमने देखा था कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व ऐसे साधन शास्त्र ने बताए हैं। उन साधनों में हम शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा की बात कर रहे थे। तो ये श्रद्धा के बिना जब कोई काम हम करते हैं तो वो काम हमारे लिए बोझ बन जाता है, कठिनाई बन जाता है। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा का भाव होना अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक है। योग दर्शनकार कहता है, योगी के लिए श्रद्धा माँ का काम करती है। माते व पाती, जैसे माँ मुसीबत में हमको, बालक को, शिशु को बचाती है, हर परिस्थिति में उसके कल्याण की कामना करती है, उसके अच्छे के लिए, सदा उसके भले के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए यत्न करती है। उसके मन में कभी भी अपने बालक के लिए विपरीत विचार नहीं आते हैं। वैसे ही एक भक्त है, एक सेवक है, एक श्रद्धालु है, एक उपासक है, उसके अंदर भी जब तक श्रद्धा का भाव नहीं होगा तब तक उसकी उपासना हो नहीं सकती, सार्थक नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकती।
जो श्रद्धा का भाव है उसके अंदर उसको कभी भी थकान नहीं लगती, कभी भी कठिनाई नहीं लगती, कभी उसे को परेशानी नहीं होती, उसे कभी बोझ नहीं लगता। बहुत प्रारंभ में योगदर्शनकार ने एक सूत्र लिखा था, नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात जो योग की हम साधना कर रहे हैं, योग परमेश्वर की उपासना में कर रहे हैं, इस उपासना के करने के जो उपाय हैं, साधन हैं, उनमें उसने 3 को गिनाया था। अर्थात जो हमारे विपरीत प्रवृत्तियां हैं, विपरीत विचार हैं, विपरीत गुण हैं, उनको हटाने के लिए और सद्गुणों की प्राप्ति के लिए हमें जो प्रयत्न करना है, उस प्रयत्न को 3 विशेषताओं के साथ करने की आवश्यकता है। एक है नैरंतर्य, एक है दीर्घकाल, एक है सत्कारा सेविता। अर्थात जो काम हम उपासना का करते हैं, करने जा रहे हैं, वो उपासना का काम एक दिन का नहीं है, थोड़े से समय का नहीं है। वो काम हमें बहुत लंबे समय तक करना है, निरंतर करना है। इसके बारे में लोग प्रश्न करते हैं, ये कब तक करें? हमें यूँ लगता है कि हमको जब उपासना शुरू की है, साधना शुरू की है, तो बस हमें पता होना चाहिए कि 10 दिन में हमारा काम बन जाएगा, कि 100 दिन में बन जाएगा। यदि ये पता न हो तो ये लगता है कि फिर क्या लाभ है करने का, जब हमें यही नहीं पता कि ये कब मिलेगा। तो ऐसे लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे कोई यात्री कहीं जाना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से जहाँ से यात्रा करनी है उस स्थान का पता है, जहाँ यात्रा करके पहुँचना है उस स्थान का भी पता है, और जिन साधनों से जिस समय में यात्रा करनी है उसका भी पता है। तो जब हमें उसका पता है और हमें जहाँ पहुँचना है ये मालूम है, तो एक बात है सोचने की कि उसे कब तक चलना है। आप ऐसे आदमी से पूछिए, वो यहाँ बैठा है, यहाँ से वो कहीं जाना चाहता है, तो उससे ये पूछिए कि वो कब तक चलेगा, तो उसका एक बड़ा सीधा सा सरल सा उपाय है, उत्तर है। वो कहता है कि जब तक मैं पहुँच नहीं जाऊँगा तब तक चलूँगा। पैदल चलने वाला बहुत दिन लगाकर पहुँच सकता है, वाहन से, गाड़ी से जाने वाला कुछ घंटों में पहुँच सकता है, और वायुयान से जाने वाला कुछ मिनटों में पहुँच सकता है। तो ये दूरी और उसके साधन, इन दोनों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो दूरी है और साधन है, और दूरी और साधन में जाने वाले की इच्छा है। दूरी का भी पता है, साधनों का भी पता है, जाने वाले के मन में अभी जाने का विचार ही नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर तो वो कभी भी नहीं पहुंचता। इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि हम जाएंगे, तो जाने के लिए जब हम चल निकलते हैं तो अब प्रश्न ये उठा कि कब तक चलेंगे। ये प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि जब आप चलने लगे थे तभी आपको पता था कि आप कहाँ के लिए निकले हो। और इसलिए इसका उत्तर सीधा सीधा है कि आप तब तक चलेंगे जब तक कि आप पहुँच नहीं जाएंगे। आप कब पहुँचेंगे ये ज़रूर निर्भर करेगा कि आपके पास साधन क्या हैं, आपकी तत्परता क्या है, आपका समय क्या है। हम रेल में बैठे हैं, हम लेटे लेटे सोए सोए पहुँच जाते हैं। कार में बैठे हैं, बैठे बैठे पहुँचते हैं, और पैदल चलते हैं तो चलकर पहुँचते हैं। तो पहुँचने के लिए हमारे साधन, हमारा समय, दूरी, परिस्थितियाँ, ये सब उपयोग में आती हैं। लेकिन पहुँचना कहाँ है और वो हमें चलना कब तक है, इन दो के बीच में जब स्थिति का हमको पता है, तो निश्चित ये मालूम हो जाएगा कि हम आज चले हैं तो हमें कब तक चलना है। तो उत्तर है कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, प्रयोजन सिद्ध न हो जाए, जहाँ पहुँचना है वो जगह न आ जाए, तब तक हम चलते रहेंगे। तब तक हमें चलने में क्या कठिनाई है।
तो वैसे ही जब कोई पूछे कि जी हम संध्या कब तक करें, उपासना कब तक करें, भक्ति कब तक करें, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। आपने भक्ति का प्रारंभ क्यों किया? आपने उपासना किस उद्देश्य से की? आप भगवान के पास किस लिए आना चाहते हैं? और यदि भगवान से मिलने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवान से साक्षात बनने के लिए यदि आपने यात्रा प्रारंभ की है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर भी बड़ा सहज है, सरल है कि आप ये यात्रा तब तक करेंगे जब तक कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाएंगे। इसके लिए वेदांत ने एक बहुत अच्छा सूत्र लिखा है, आप प्रायणात् तत्रापि दृष्टम। कहते हैं आप उपासना कर रहे हो, कब तक करोगे? आप पूजा कर रहे हो, कब तक करोगे? आप भक्ति कर रहे हो, कब तक करोगे? जब तक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। जो परमेश्वर से मांगने के लिए भी यात्रा करता है, जाता है, वो भी तब तक यात्रा करता है जब तक परमेश्वर उसे दे नहीं देता, और फिर वो परमेश्वर का धन्यवाद करके अपनी यात्रा बंद कर देता है। वो कहता है कि जो मैंने परमेश्वर से मांगा मुझे मिल गया, अब मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यदि आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से, आप क्या चाहते हैं, आपका प्रयोजन क्या है, यदि ये स्पष्ट है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी यात्रा कब तक चलने वाली है। तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए यदि हमने कोई यात्रा प्रारंभ की है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी यात्रा का प्रयोजन परमेश्वर की प्राप्ति है, और ये यात्रा हमें तब तक निरंतर जारी रखनी पड़ेगी जब तक हम परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर लेते। और उस साक्षात्कार करने के लिए ही इस सूत्रकार ने सूत्र में कहा, नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कारा सेविता। कुछ काम तो जल्दी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप थोड़े समय में बलपूर्वक लगते हैं और उस काम को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो उन कामों को करता है जिसका भी पता ही नहीं कि वो कितने बड़े हैं, कितनी दूरी तक करने हैं, कब तक करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी बात के लिए जो उपाय है वो है नैरंतर्य। अर्थात उस काम को हम लगातार 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 करते चलें और दीर्घ काल तक, अर्थात तब तक जब तक हमें उसका लाभ न मिल जाए, हमारे अपने प्रयोजन की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन बहुत समय तक उस तरह का काम करने के लिए, बहुत लंबे समय तक उपासना करने के लिए हमारे अंदर जो भाव चाहिए वो श्रद्धा का चाहिए। हम विश्वास हमारे अंदर वर्तमान होना चाहिए, अर्थात कितने भी दूरी तक, कितने भी समय तक हमें क्यों न चलना पड़े, हम उसे प्राप्त करेंगे ही। पुराणों में एक छोटी सी कथा है। कहीं से नारद जी आ रहे थे और कोई भक्त विष्णु की भक्ति कर रहा था, उपासना कर रहा था, विष्णु की पूजा में लगा हुआ था। विष्णु के पूजा में लगे हुए भक्त को जब नारद जी आते हुए दिखाई दिए तो उसके मन में एक उत्सुकता का भाव जगा और उसने नारद जी से पूछा कि मेरा एक प्रश्न है, मेरी एक जिज्ञासा है, आप समर्थ हैं, आप देवलोक के वासी हैं, तो मुझे उसका उत्तर आप दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। नारद ने कहा, तथास्तु, पूछो तुम प्रश्न। उसने प्रश्न पूछा कि मुझे विष्णु भगवान के दर्शन कब होंगे? मैं पूजा में तो लगा हुआ हूँ, उपासना में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे कब उनके दर्शन हो पाएंगे। तो नारद जी ने भक्त को एक वृक्ष दिखाया, वो भी इमली का। वहाँ इमली का वृक्ष था जिसे भक्त को उन्होंने दिखाते हुए कहा कि देखो भक्त, ये इमली का जो बड़ा सा पेड़ है, आप जानते हो इस पर कितनी तो डालियाँ हैं,
शाखाएं प्रशाखाएं हैं, और उन शाखा प्रशाखाओं में जो सबसे छोटी चीज़ है जिसे हम पत्र कहते हैं, पत्ता कहते हैं, उनकी तो संख्या का ही नहीं मालूम कितनी है। वो एक छोटी सी डाली में सैकड़ों में है, और इतने बड़े पेड़ पर तो हजारों लाखों करोड़ों में होंगे। भगवान ऋषि नारद कहने लगे, देखो भक्त, तुमको विष्णु भगवान के दर्शन तो होंगे, लेकिन तब होंगे जब इतने जन्मों तक परमेश्वर की उपासना करोगे। कितने जन्मों तक? जितने इस इमली के पेड़ पर पत्ते हैं वर्तमान में, इतने जन्म लगातार तुम भक्ति करते रहोगे, पूजा करते रहोगे, विष्णु की आराधना करते रहोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हें विष्णु भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये बात सुनकर के भक्त नाचने लगा, प्रसन्न हो गया। जो पास में लोग थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जन्म में तो इतना समय लगता है, और इस इमली पर कितनी शाखाएं हैं, कितनी प्रशाखाएं हैं, उसके नीचे कितने पत्ते हैं, पत्तों को जोड़ने वाले भी कितने डंठल हैं। और वो नारद जी कह रहे हैं कि जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुम्हारे जब हो जाएंगे उपासना करते करते, भक्ति करते करते, तब तुम्हें विष्णु के दर्शन होंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति कहेगा इतना सब करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो भक्त जो था प्रसन्नता से खिल उठा, नाचने लग गया। लोगों ने पूछा कि अरे इतने लंबे समय के लिए तुम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि कितने लाखों वर्ष इसमें लग जाएंगे तब जाकर ऐसा होगा। तो भक्त ने एक बात कही, भक्त ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि इतने के बाद तो निश्चित रूप से मुझे परमेश्वर के दर्शन हो ही जाएंगे। ये भी तो संभव था कि इससे भी आगे तक न हो पाते। तो इसलिए मेरे मन में जब तक परमेश्वर से प्राप्ति के लिए विश्वास, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक मैं उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए सूत्र ने नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कारा सेविता, जो मैं करूं उसे लगातार करूं, जो मैं करूं उसे देर तक कर सकूं, और वो सफल सार्थक तब होगा जब मेरे मन में उस कार्य के प्रति, उसके प्रयोजन के प्रति श्रद्धा होगी। जब मेरे मन में श्रद्धा होगी तो मुझे कोई दूरी नहीं लगेगी, किसी कार्य में होने वाला कष्ट मुझे कष्ट प्रतीत नहीं होगा। कोई मुझे दंड भी देगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे इस काम को करने के लिए मैं और अधिक सक्षम, समर्थ हो रहा हूँ। श्रद्धा मनुष्य को बल प्रदान करती है, धैर्य प्रदान करती है, उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न करती है कि वो जो कर रहा है वो नितांत ठीक कर रहा है, 100% ठीक और सार्थक कर रहा है। ऐसा करते हुए उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है उसको संदेह नहीं होता। जहाँ संदेह होता है वहाँ मन विचलित हो जाता है, मन हट जाता है, कार्य में लगता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मन विचलित न हो, कार्य की निरंतरता सदा बनी रहे, हमारे अंदर उत्साह बना रहे, हम अपने आप को सदा उस कार्य में लगा सकें, इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि यदि भक्त के, उपासक के मन में श्रद्धा है तो निश्चित रूप से इस कार्य में वह सफल होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः
विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति